गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगो लोग हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं बगो लोग। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा, है ना। 1 से लेकर के पार्ट 3 तक का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बगो लोग, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हम आपके लिए सीरीज लेकर के आए हैं, है ना। 50-60 क्वेश्चन का आपको सीरीज है। आपको कोशिश है, हमारी यही कोशिश है कि आपको 100% क्वेश्चन इसी से आएगा। ये हमारा गेस क्वेश्चन है बगलो, है ना। क्लास 10th का वीडियो है। ये हमारा विषय रहेगा संस्कृत का रहेगा बगलो, है ना। संस्कृत का रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है बगलो, है ना। कोशिश हमारी यही है ना। प्रयास हमारा यही है कि आपको इसी से क्वेश्चन आएगा। वो भी कौन सा, तो जो 15 को क्वेश्चन पूछता है ना, 15 क्वेश्चन 2 नंबरिया, है ना। यानी 15 दूनी के 30 क्वेश्चन आपको इसी से रहेगा बोलो। 30 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी से रहेगा। तो इसको जैसे हो सके रट लीजिए, याद कर लीजिए। ऐसे इसको रटना नहीं है बोलो, कोशिश करना है इसको एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर समझ लीजिएगा ना, कभी ज़िंदगी में नहीं भुलाइएगा, है ना। कभी जीवन में नहीं भुलाइएगा। तो चलिए बोलो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 से चलेंगे, है ना। 1 से लेकर के 30 तक के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो लोग। आज हम लोग चलेंगे 31 से चलेंगे। देखिए कहता है, भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। तो इसका उत्तर में आप इस तरह से लिखिएगा वो लोग। लिखिएगा, भारत वर्ष प्रसिद्ध राष्ट्र है ना। भारत वर्ष प्रसिद्ध राष्ट्र है। यह निर्मला बात्सला, है ना, मातृभूमि वाली है ना। यह निर्मला बात्सला मातृभूमि वाली है। यहाँ एकता में जीवन, है ना, संरक्षित होती है। यहाँ धरती सोना उपजाती है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ बहती है। हमारी मातृभूमि हर तरह से भरी पूरी है ना। भरी पूरी है ना, पूरी तरह से हमारी मातृभूमि परिपूर्ण है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 2 नंबर का पूछा है बगल, तो ज़्यादा लंबा आप इसका क्वेश्चन आंसर नहीं दे सकते, है ना। ज़्यादा लंबा आंसर नहीं दे सकते। 2 नंबर में पूछता है ना। तो ज़्यादा लंबा नहीं, 2 से 3 लाइन दीजिए, बहुत है, उतना में आपको पूरा नंबर आ जाएगा, है ना। कोशिश कीजिएगा अपनी भाषा में देने का। यहाँ पे अपनी भाषा में लिखा हुआ भी है, आप इसको और मचोर करके आप इसको छोटा कर सकते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं बगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है, भारत महिमा पाठ के आधार पर, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की विशेषताओं का वर्णन करें, है ना। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आप इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बगलो। लिखिएगा, भारत महिमा पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है ना। हमेशा से जो हमारी भारत भूमि है, भारत, है ना, मातृभूमि भारत माता, है ना, जो भी है ना, ममतामयी है। इनके अंदर बहुत ही ममता है मातृभूमि। यह धरती विशाल, है ना, स्मरणों रूप वाला, है ना, रूप वाली, शुभ स्वरूपा और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह जो हमारी धरती है विशाल है ना, स्मरणोय रूप वाला, है ना, शुभ स्वरूपा और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह भारत भूमि सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बगलो। भारत महिमा के पाठ के आधार पर भारत की विशेषता आप बता सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। देखिए 33 कहता है कि कर्मवीर कथा का सारांश लिखिए। कर्मवीर कथा जो है उसका आपको सारांश लिखना है। तो छोटा शब्द में लिखना है, छोटा लाइन में लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं। सारांश लिखिएगा तो आपको एक पेज 2 पेज ले जाएगा, तो उतना बड़ा नहीं लिखना। आपको 2 से 3 लाइन में, 4 लाइन में आपको मचोर करके इसको लिख देना है। तो लिखिएगा इसको इस तरह से लिखिएगा। लिखिएगा, कर्मवीर कथा में एक, है ना, पुरुषार्थी की कथा है। कर्मवीर कथा में एक
पुरुषार्थी की कथा है वह निर्धन एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की, है ना, उत्कट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है ना। माने वो निर्धन परिवार से, दलित परिवार में जन्म लेकर भी, है ना, अपनी परिवेश में विपरीत परिवेश मतलब जो वहाँ के जो माहौल है उसके विरुद्ध काम करके, है ना, दृढ़ इच्छा रख करके आगे बढ़ते गए और एक उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है ना। जो नवयुवक हैं, है ना, जो अभी, है ना, अधेड़ उम्र के हैं, कच्ची उमरिया के हैं, है ना, उनके अंदर ये जो कहानी है, कहानी पढ़ने से क्या होता है कि आत्मविश्वास आता है, आत्मसम्मान आता है ना। विजय के पद को है ना प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं, है ना। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बगलों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि कर्मवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम की प्रसिद्धि का कारण क्या है। कर्मवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम की प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो इसका आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। लिखिएगा, राम प्रवेश राम की अपने प्रांत या केंद्रीय शासन में अत्यधिक प्रतिष्ठा है। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय में उनके निर्णायक समर्थन है, सभी को आकर्षित करते हैं। निश्चय ही यह कर्मवीर व्यक्तित्व बाधाओं को पार कर, है ना, प्रशासन के केंद्र में लोकप्रिय हो गए हैं। सत्य ही कहा गया है कि परिश्रमी सिंह को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और कर्मवीर को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। माने जो मेहनत करता है ना, जो परिश्रम करता है, उसी को लक्ष्मी भी प्राप्त होता है बउआ लोग, है ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बउआ लोग। चलिए तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखता है क्वेश्चन कि राम प्रवेश की जीवनी पर प्रकाश डालें। राम प्रवेश की जीवनी पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा, राम प्रवेश का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भिखना टोला नामक गांव में हुआ था। जो हमारे राम प्रवेश जी थे उनका जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत, है ना, भिखना टोला नामक गांव में हुआ था। वह पुस्तकालयों में अनेक विषयों की पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे, है ना। वो लाइब्रेरी जाते थे, पुस्तकालय जाते थे, वहाँ पे अनेक विषयों के, अनेक भाषा के, अनेक विषयों के पुस्तकों को वो पढ़ते थे, है ना। उससे वो जानकारी हासिल करते थे। वह अध्ययन को छात्रों की पूजा मानते थे, है ना। अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वे सफल भी रहे, है ना। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए बगलो, है ना, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भी हुए हमारे राम प्रवेश जी, है ना। तो ये था बगलो हमारा 35 का क्वेश्चन आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, विश्व में शांति स्थापित कैसी होगी। विश्व में शांति स्थापित कैसे होगी। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा, केवल उपदेशों में विश्व शांति नहीं हो सकती। केवल उपदेशों में विश्व शांति नहीं हो सकती। हमें उपदेशों के अनुसार, है ना, आचरण करना होगा। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना अर्थात व्यवहार के बिना ज्ञान भार स्वरूप है ना, ज्ञान भार स्वरूप है। बैर से कभी भी वह शांत नहीं होता। हमें दूसरों के प्रति दया, परोपकार, सहानुभूति, है ना, और मित्रता का भाव रखना होगा ताकि विश्व शांति हो सकती है। तो इस तरह से बगलो हम लोग, है ना, इसका आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं बगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा बगलो। लिखिएगा, आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है।
सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर लोग स्वार्थ प्रेरित होकर, है ना, असह असहिष्णु हो गए हैं, है ना, असहिष्णु हो गए हैं। इसके अशांति का वातावरण इससे अशांति का वातावरण हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। मैंने इस पाठ में आपको बताया गया है कि विश्व को शांति बनाए कैसे रख सकते हैं, है ना, विश्व में शांति बनाए कैसे रख सकते हैं। तो ये था लोग हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं, है ना, ध्यान से देखते चलिएगा और इसको अपनी भाषा में उतारते चलिएगा लोग। रट्टा रट्टी वाला काम नहीं कीजिएगा, रटिएगा आज रटिएगा, 2 दिन 4 दिन के बाद भुला जाइएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। कहता है विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर में आप इस तरह से लिखिएगा विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि शांति से ही विश्व का कल्याण होगा। विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि शांति से ही विश्व का कल्याण होगा। असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष, स्वार्थ आदि अनेक गुणों के कारण इस संसार में अशांति है। शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। इस पाठ का उद्देश्य दया, परोपकार, मित्रता भाव से शांति स्थापित करना है ना। जिस पाठ का जो मेन मकसद है, इसका मकसद है दया, परोपकार, मित्रता भाव से शांति स्थापित करना, है ना। तो इस तरह से आप लोग इस पाठ का, है ना, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है राजा शांतनु के दुख के क्या कारण था। राजा शांतनु के दुख के क्या कारण था। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा कि एक बार जब राजा शांतनु घूमने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए, तब वहां धीवर की परम सुंदरी कन्या को देखकर उनके पिता से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, किंतु कन्या के पिता इस शर्त पर सहमत हुए कि अपने विवाह के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। देवव्रत के कारण राजा शांतनु कन्या के पिता शर्त नहीं माने, जिसके कारण शांतनु दुखी थे, है ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 कहता है देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखिएगा लोग। लिखिएगा देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत रखूंगा। मैंने जिंदगी भर शादी विवाह नहीं करेगा, ब्रह्मचारी, है ना, जीवन जिएगा बोलो। सत्यवती का पुत्र ही राज अधिकारी होगा। मैंने जो सत्यवती का जो पुत्र है वही राजा बनेगा, है ना। इस प्रतिज्ञा के होने से ही देवव्रत ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह देवव्रत के पिता, है ना, शांतनु के साथ करने का निश्चय किया। तो ये था लोग देवव्रत की प्रतिज्ञा, है ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। अब लोग किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा लोग। अब वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो कंजूसी नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।